प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आया बयान। कहा 500 साल तक अपने घर से बाहर रहे रामलला, पीएम मोदी 500 साल बाद उनके भव्य मंदिर में करेंगे विराजित। सीएम योगी ने किया ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा आयोजित हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही मौजूद। पीएम मोदी के 25 जनवरी को होने वाली जनसभा की तैयारियों का योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में लिया जायजा। जनसभा के लिए बनाए जा रहे पंडाल का भी किया निरीक्षण। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा यह एक महत्वपूर्ण दिन, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कहा राम एक आस्था है, इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पुलिस ने किया गरुड़ ड्रोन का परीक्षण। एडीजी पीयूष मोरडिया ने बताया यह ड्रोन पेट्रोलिंग का करेगा काम। और उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी का कहर जारी। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक और राहत न मिलने का जताया अंदेशा। प्रदेश के लिए जारी किया कोहरे का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पूरी अयोध्या नगरी को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें, अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या की सुरक्षा को पुख्ता और सख्त करने का बीड़ा यूपी पुलिस ने उठाया है। स्पेशल दस्ते के जरिए योगी सरकार रामलला की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राम नगरी को एक अवैध किले में तब्दील करते हुए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी यूपी एसएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल के 11,000 जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहीं 12 एंट्री ड्रोन भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी ड्रोन हमले पर कार्रवाई की जा सके। देखिए रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी में यूपी सरकार सुरक्षा के मद्देनजर पूरी लाव लश्कर तैनात कर चुकी है। रामनगरी को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए यूपी सरकार प्रयास कर रही है। के न्यूज इंडिया पर पहली बार उन जवानों से आप मिलवाने जा रहे हैं जो रामनगरी की पहरेदारी कर रहे हैं। ये जवान ना तो पुलिस के हैं, ना ही सीआरपीएफ के। अयोध्या धाम की सुरक्षा में जो जवान तैनात हैं, वो हैं यूपी पुलिस की स्पेशल फोर्स। यही जवान राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। राम मंदिर के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर ये जवान मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए लता चौक पर यूपी पुलिस के स्पेशल दस्ते को तैनात कर दिया गया है, या फिर यूं कहें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। योगी के स्पेशल कमांडो अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई और वीवीआईपी और वीआईपी शामिल हो रहे हैं। वहीं जैसे जैसे कार्यक्रम का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे योगी सरकार रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जानकारी के मुताबिक 506 राज्यों के अतिथि इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश दुनिया के 7,000 लोगों को न्योता भेजा गया है। इसके साथ ही इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, माधुरी दीक्षित, अभिनेता प्रभास, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, सचिन तेंदुलकर शामिल होने वाले हैं। इन सभी की सुरक्षा का बेड़ा यूपी सरकार ने अपने स्पेशल दस्ते को सौंपा है। अगर हम बात करें इतने बड़े कार्यक्रम में वाहनों को व्यवस्थित करने की, तो यूपी सरकार ने चार्टर्ड विमानों के पार्किंग की भी व्यवस्था की है।
ताकि इन देश की जानी मानी हस्तियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या योगी सरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या कुछ अलग कर दिखाती है, जो इतिहास के पन्नों में शुमार किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है। कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुराग मिलने पर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इंदिरानगर के पास से बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 7 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया गया है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सुराग मिलने के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेप बरामद की है। पुलिस ने इंदिरानगर के पास से बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 7 करोड़ की हेरोइन को जब्त किया गया है। तो कानपुर के कल्याणपुर से यह खबर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुराग मिलने पर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इंदिरानगर के पास से बदमाश को गिरफ्तार किया है और बदमाश के पास से 7 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर। कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुराग मिलने पर बदमाश को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा लगातार मादक पदार्थों के अवैध जो उसका व्यापार है और उसकी तस्करी है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में पूर्व में जो हमारे द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जो रिकवरी हुई थी उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे काम करते हुए हमें कुछ लाभप्रद जानकारियां मिली थी, जो हम समय समय पर अपने सिस्टर एजेंसी ANTF एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, जो कि प्रदेश स्तर पे एक स्पेशल फोर्स इसी मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बनाई गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है। सेल टैक्स और GST टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टीम की ज्वेलर्स दुकान पर छापेमारी हुई है। GST व टैक्स चोरी के मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। अचानक हुई छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई ज्वेलर्स दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, रामलीला मेन मार्केट स्थित राजा ज्वेलर्स के यहाँ ये छापेमारी हुई है। तो अचानक हुई छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आसपास के दुकानदार अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। रामलीला मेन मार्केट स्थित राजा ज्वेलर्स के यहां ये छापेमारी हुई है। सेल टैक्स और GST टीम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजा ज्वेलर्स के यहां बड़ी छापेमारी हुई है GST और सेल टैक्स की। सेल टैक्स और GST टीम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हमीरपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। टीम की ज्वेलर्स दुकान पर छापेमारी हुई है। इस घटना से आसपास के ज्वेलर्स दुकान को बंद कर फरार हो गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है। मेरठ कमिश्नरी की परियोजना का शिलान्यास करेंगे PM मोदी। डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए PM मोदी ने बुलंदशहर को चुना है और 25 जनवरी को नवादा गांव के शूटिंग रेंज में PM की जनसभा होगी। तो ये पहली चुनावी रैली मानी जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। बुलंदशहर में होने वाली इस रैली स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे CM योगी। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। तो मेरठ कमिश्नरी की परियोजना का भी इस दौरान शिलान्यास होगा। डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी PM के द्वारा किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली अहम खबर है। लूट की घटना में फरार लुटेरा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। लुटेरे से अवैध तमंचा, बैंक पासबुक व नकदी बरामद हुई है। बैंक मित्र के 5 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था। 4 लुटेरों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बाई से यह गिरफ्तारी हुई है। 4 लुटेरों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 5वां लुटेरा पुलिस के चंगुल में आया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बाई से यह गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की ये अहम खबर हमीरपुर से आपको दिखा रहे हैं। लूट की घटना में फरार लुटेरा गिरफ्तार हुआ है।
अब बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर से अगली खबर है। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर उतरे हैं डीसीपी पश्चिमी आकाश पटेल। एडीसीपी पश्चिम आकाश पटेल ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान 4 पहिया वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई है। भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे हैं डीसीपी। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहा है। 4 पहिया वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए कानपुर में भी पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। तारीख को रामलला में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस भी अब सड़कों पर उतर आई है और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही 22 तारीख को लेकर? देखिए, 22 तारीख का एक बड़ा आयोजन है, पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है और इसको लेकर के पूरे देश में तमाम तरीके के सुरक्षा प्रबंध भी चल रहे हैं। उसी के क्रम में कानपुर में जो पश्चिम जोन है वहां पर हम लोगों की अपनी तैयारियां हैं और इसमें विशेष दौर इस बात पर है कि कोई भी अप्रिय घटना उस दिन ना होने पाए और इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके के तमाम उपाय भी कर रहे हैं। इसमें आज जो है हम रैंडम रूप से जो गाड़ियां हैं या जो शहर में आने वाले लोग हैं उनको चेक कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री हो या कोई इस तरह की तैयारियों के साथ शहर के अंदर आने का प्रयास करे, इससे बाद में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। तो वर्तमान में हम गाड़ियां चेक कर रहे हैं रैंडम। जो अराजक तत्व रहेंगे उनको किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी अगर वो मिलते हैं सड़कों पर उधर जाते हुए? देखिए, इसमें मल्टीफोल्ड जो स्ट्रेटजी है वो है। पहला तो कि चिन्हीकरण जो है थाना स्तर पे ऑलरेडी उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसमें सभी ऐसे लोग जिनकी संभावना है कि जो अराजकता उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जिनके द्वारा पूर्व में कभी भी इस तरीके की कोई घटना की गई है, उन सभी का चिन्हीकरण थाना स्तर पे किया जा रहा है और उनके निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और अन्य प्रकार से ह्यूमन इलेक्ट्रॉनिक सभी प्रकार से उन पर निगरानी भी रखी जा रही है। देखिए, 22 तारीख को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, पुलिस सड़कों पर उतर आई है और सड़कों पर उतरने के बाद जगह जगह 4 व्हीलर्स को चेक किया जा रहा है। जो संदिग्ध वाहन है उन्हें भी देखा जा रहा है और 22 तारीख को जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कानपुर में भी बड़े स्तर पर तैयारियां की। कानपुर पुलिस सड़कों पर उतर आई है और लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज इंडिया। खबरों करते हैं अगली खबर का। ललितपुर से अगली अहम खबर है। व्यक्ति ने डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। जमीन पर कब्जे को लेकर 3 दिन से भटक रहा था ये व्यक्ति। पीड़ित को न्याय दिलाने में तालबेहट प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जमीन पर कब्जे को लेकर 3 दिन से ये व्यक्ति भटक रहा था, जिसके बाद अब ये बड़ा कदम उठाया है। पीड़ित को न्याय दिलाने में तालबेहट प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। आत्मदाह की कोशिश की है इस व्यक्ति ने। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है इस व्यक्ति ने। ललितपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर 3 दिन से ये व्यक्ति भटक रहा था, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा था, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पीड़ित को न्याय दिलाने में तालबेहट प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है, जिसके बाद व्यक्ति ने ये बड़ा कदम उठाया है और खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ललितपुर से ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। व्यक्ति ने डीजल डालकर खुद आत्मदाह करने का प्रयास किया है। जमीन पर कब्जे को लेकर 3 दिन से ये व्यक्ति भटक रहा था, लेकिन कहीं इस व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद पीड़ित ने ये बड़ा कदम उठाया है। पीड़ित को न्याय दिलाने में तालबेहट प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमेठी से अगली अहम खबर है। अमेठी दौरे पर कल पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कल से संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं स्मृति ईरानी। 2 दिवसीय ये दौरा। सलोन विधानसभा में अखंड रामायण पाठ का आयोजन है, जिसमें शामिल होंगी स्मृति ईरानी। रामायण पाठ में सहभागिता करेंगी केंद्रीय मंत्री। स्वच्छ तीर्थ अभियान में भी शामिल होंगी स्मृति ईरानी। गौरीगंज के मां दुर्गा भवानी धाम में आयोजन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगी। राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यसेवकों का सम्मान भी केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री। कल अमेठी के दौरे पर पहुंचेंगी। 2 दिवसीय दौरा। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे केंद्रीय मंत्री। अमेठी दौरे पर कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचेंगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर। केजीएमयू के फैकल्टी आवास में आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। थाना वजीरगंज का बताया जा रहा है ये मामला। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया है। थाना वजीरगंज का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। भीषण आग की
घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। आग की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही हैं। केजीएमयू के फैकल्टी आवास में ये आग की घटना सामने आई है। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग है। केजीएमयू के फैकल्टी आवास में यह आग की घटना सामने आई है। लोगों के द्वारा सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। आग की लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही हैं। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। कुशीनगर से अगली खबर है। हादसे का शिकार हुई कार अनियंत्रित होकर नदी में गिरी है। कार में सवार सभी लोग घायल हुए हैं। घायलों की आवाज सुन मौके पर पहुंचे नजदीक के ग्रामीण। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो घायलों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे हैं और पुलिस भी सूचना पर मौके पर पहुंची है और ग्रामीणों की मदद से इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। तो हादसे का शिकार हुई है अनियंत्रित कार। कुशीनगर से खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे का शिकार हुई है अनियंत्रित कार। कार अनियंत्रित होकर नदी में गिरी है, जिसके बाद कार सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत से अगली खबर है। खेकड़ा पुलिस और एसओजी टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें 3 अवैध हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। मेरठ और बागपत के रहने वाले हैं ये हथियार तस्कर। तो बागपत से ये खबर आपको दिखा रहा है। 3 अवैध हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस भी बरामद हुए हैं। मेरठ और बागपत के रहने वाले हैं ये हथियार तस्कर। बागपत के खेकड़ा पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 अवैध हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद हुआ है। मेरठ और बागपत के रहने वाले हैं ये हथियार तस्कर। तो खेकड़ा पुलिस और एसओजी टीम के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। बागपत से खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 अवैध हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में सरयू तट पर श्री राम की आकृति देखने को मिली है। रामोत्सव में सभी लोगों ने श्रद्धा अनुरूप योगदान किया है। सैंड आर्टिस्ट ने उकेरी है श्री राम की कलाकृति। सुदर्शन पटनायक ने बताया कि हमारी आस्था के 500 वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त हो रही है। अयोध्या हमारे धर्म और आस्था का प्रतीक है। इस कलाकृति को बनाने में 2 दिन लगे हैं। 7 स्टूडेंट्स ने मिलकर इसे बनाया है। सुदर्शन ने इसे फाइनल टच दिया है। इस कृति में 500 छोटे मंदिर को उकेरा गया है, जिसके माध्यम से 500 वर्षों की प्रतीक्षा को आधार बनाया गया है। नहीं, ओबियसली ये हमारा देश के लिए सबसे बड़ा पर्व है। भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और देश सिर्फ नहीं, सारा विश्व में हर कोई भगवान राम के लिए वेट किए हुए हैं। तो इतने 500 साल के बाद भगवान राम जी का मंदिर बना, एक ऐतिहासिक है और धार्मिक भावना से ये हमारा धर्म की एक बहुत बड़ा पूजा होने जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा होगा भगवान राम जी का। और अयोध्या में इतना परिवर्तन हुआ है, 6 साल के बाद आया, 6-7 साल के बाद आया और उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। अयोध्या एक भव्य
शहर में परिवर्तन हुआ है, जो राम जी का जो अब रुक करते हैं अगली खबर का। राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर फर्रुखाबाद में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की 1008 स्वरूपों के साथ पदयात्रा निकाली गई। स्वराज कुटी से शुरू हुई इस पदयात्रा शहर के बस अड्डा लाल सराय घूमना नेहरू रोड होते हुए रेलवे रोड पर पहुंची और शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान संघ के पदाधिकारी और भाजपा नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हर व्यक्ति हर कण राममय है और आप देख रहे होंगे किस तरह से उत्साह है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसी के साथ ये फर्रुखाबाद में 1001 राम के स्वरूप का भव्य राम की स्वरूप का यहाँ पर पगमार्ग यात्रा निकाली जा रही है। ये पूरा फर्रुखाबाद राममय है। कहाँ से इसके भगवान राम के स्वरूपों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली मनाने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में गरीब, बेसहारा और मलिन बस्तियों के लोग दीपों से अपने घरों को रोशन कर सकें, इसके लिए संकल्प संस्थान और BNSD शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बेना झाबर द्वारा श्री रामदीप वितरण का कार्यक्रम किया गया है। संस्थान के सदस्य और कॉलेज के छात्राओं ने सूटरगंज मोहल्ले स्थित सेवा बस्ती अस्पताल घाट में बनी झोपड़ पट्टियों के लोगों को श्रीराम दीप वितरित किया। देखिए, मेरे ख्याल से हर परिवार के अंदर इतना अत्यंत हर्ष है कि हर लोग अपने क्षेत्रों में, अपने परिवारों में दूसरी दीपावली मनाएंगे और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि इस साल हम लोग 2 दीपावली मनाने जा रहे हैं। आज इस बस्ती में हम लोग अपना हर्ष इन सब के साथ शेयर करने आए हैं। हर घर में हम लोग दिया दे रहे हैं जिससे कि 22 तारीख को सब घरों में दीपावली मनाई जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निर्विघ्न संपन्न कराने और समारोह में आने वाले अति विशिष्ट श्रद्धालु जनों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पुलिस आयुक्त ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण करते हुए पुलिस आयुक्त ने यात्रियों से बातचीत भी की है। इस दौरान मौके पर थाना अध्यक्ष, रेल बाजार व GRP को असामाजिक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखने के साथ सघन चेकिंग किए जाने और सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।